हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक वर्जन शेयर किया था कि अगर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे जब चिंता होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है, तो ऐसे वर्जन में आप क्या रूब्रिक ले सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। और द राइट आंसर व्हाट आई फील इज एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, एंग्जाइटी इंटेंस, एंग्जाइटी एग्जैगरेटेड, एंग्जाइटी टेरेबल। और ये सारे रूब्रिक्स के जो मेडिसिन है दैट इज गिवन इन द एंग्जाइटी बिसाइड्स वनसेल्फ बीइंग। तो ये करेक्ट रूब्रिक है कि एंग्जाइटी में वो पेशेंट अपना आपा खो देता है और उसको सिर्फ एंग्जाइटी ही दिखाई देती है। जैसे हम लोग लेते हैं एंगर बिसाइड्स वनसेल्फ, ऐसे ही एंग्जाइटी बिसाइड्स वनसेल्फ कि पेशेंट एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा उसी पे सोचते रहता है। ठीक है, तो ये रूब्रिक हो सकते हैं। साथ में कुछ और भी कमेंट्स थी, तो हम थोड़ा डीडी करते हैं। तो एक था एंग्जाइटी कॉजलेस। तो कॉजलेस का मतलब होता है कि बिना कारण के एंग्जाइटी। तो पेशेंट ऐसा नहीं बोल रहा है कि मुझे कोई रीज़न नहीं होता फिर भी मुझे एंग्जाइटी होती है, दैट इज एंग्जाइटी कॉजलेस। ठीक है, तो कॉजलेस हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई करेंगे। देन थॉट्स परसिस्टेंस, तो थॉट यानी विचार, ख्याल। तो थॉट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं। और परसिस्टेंट मतलब लगातार चले आ रहे हैं। तो पेशेंट किसी चीज़ को सोचता है कंटिन्यूस, दैट इज थॉट परसिस्टेंट। यहाँ पे पेशेंट ने चिंता लिटरली बोला है, तो हमें एंग्जाइटी के रूब्रिक लेने हैं। देन द थर्ड इज एंग्जाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम। तो एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि हमें कुछ करना है या नया होने वाला है या हम करने वाले हैं, दैट इज एंटिसिपेशन। तो पेशेंट अगर ये बोलता है कि कुछ नया करना है या जाना है या कोई आने वाला है या कुछ भी है, जब आपको एंग्जाइटी होती है, ऐसे टाइम में जब एंग्जाइटी होती है, दैट इज एंग्जाइटी एंटिसिपेशन। पेशेंट ने बोला मुझे बहुत ज़्यादा होती है, बस वही चीज़ें दिमाग में चलती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन। देन एंग्जाइटी विथ एब्सेंट माइंडेड। वर्जन के हिसाब से ये थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन एब्सेंट माइंडेड का जो हाउ है वो थोड़ा सा अलग होगा। हमें लगेगा पेशेंट कहीं खोया खोया है, बिल्कुल मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, एब्सेंट माइंडेड, उसका माइंड कहीं और है। विथ एंग्जाइटी मतलब अंदर अंदर कहीं चिंता चल रही है लेकिन माइंड काम नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग है। देन एंग्जाइटी डार्क इन, तो इसका मतलब है एंग्जाइटी इन डार्क, मतलब आप अंधेरे में हो, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, दैट इज एंग्जाइटी डार्क इन। दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पे पेशेंट ने बोला मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बस वही सोचता हूँ, दैट इज डिफरेंट। देन एंग्जाइटी कन्फ्यूजन क्लाउडीनेस विथ टाइफॉइड। इसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है और बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है। तो ऐसे रूब्रिक को हमें रेट्रो में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जब पेशेंट बोलता है बहुत ज़्यादा हो रही है एंग्जाइटी, बस वही सोचता हूँ, दैट इज़ बड़े रूब्रिक लेने चाहिए, एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, एंग्जाइटी बिसाइड्स वनसेल्फ। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और हेल्प करेगा। थैंक यू।